गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। FNVIP केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए क्लास 11 चैप्टर परमाणु संरचना में आज का टॉपिक है अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं? वे परमाणु अणु या आयन जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़े आकर्षित अट्रैक्ट होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो वे परमाणु अणु या आयन जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे Mn है, परमाणु क्रमांक 25, चाहे Mn ले सकते हैं या Mn पर 2+ चार्ज लगा दिए। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 25 - 2 बराबर हो गया ये 23। अब 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है 23 का, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो 23 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आएगा, एक बार फिर पुनः समझने जो लोग नहीं कर पाते हैं वो कोस और कोस 1 2 3 4। देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं? 1s sp spd और spdf। यहाँ से देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 और 3 23। अब यहाँ 2+ चार्ज हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाएं कोण से निकल करके पिछले में यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, +2 बराबर हो गया यहाँ 5। अब देखिए इसमें आ गया 3d5 फिफ्थ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया 1s2 2s2 2p6। कोस को जोड़ के लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। अब देखो यहाँ 3s2 और 3p6 और 3d5 फिफ्थ हो गया यहाँ। अब 3d5 में देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 3 4 5 कक्षक बनाते हैं। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, 0 -1 +1 -2 +2। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया 2 3 4 और 5। अब 5वां इलेक्ट्रॉन देखिए पांचों कैसे हैं इसमें, तो यहाँ लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 5 हैं। तो ये कैसा हो गया? अनुचुंबकीय हो गया। डेफिनेशन थी वे परमाणु अणु या आयन जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ बताया हमने इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5। देखो 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख देंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 5। अगला नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ले रहा हूं मैं Fe। परमाणु क्रमांक इसका होता है देखो 26, 2+ चार्ज हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। 26 का देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 और 4 24। 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम करोगे 24 रह गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 6। अब 3d6 के लिए देखिए यहाँ बता रहा हूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉन में समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो यहाँ 3d6 देखिए 1 2 3 4 5 और 6। 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसमें एक पेयर हो गया। अनपेयर्ड कितने हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 4 हो गए। उधर नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं नीचे लिख के दे रहा हूं। अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन बराबर 4। अगला एक और देखो बता रहा हूँ आपको, निकिल परमाणु क्रमांक होता है निकिल का 28, 2 + 4 लगे हुए हैं, 28 में से 2 कम करो तो हो गया ये 26। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8, 2 2 4 6 10 तो 12 6 18 और 8 26। अब देखिए यहाँ 3d8 के लिए बना रहा हूँ मैं 0 -1 +1 -2 +2। चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अनपेयर्ड जोड़ा देखिए 2 के नहीं बन रहे हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 2। अनपेयर्ड को अयुग्मित कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 2। परिभाषा थी वे परमाणु अणु या आयन जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए अगली, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये अनुचुंबकीय थे, अब दूसरे है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इसमें कहेंगे इसको डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। वे परमाणु अणु या आयन जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित पेयर्ड होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित रिपेल्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ हीलियम ले लिया, परमाणु क्रमांक 2 होता है इसका। नियॉन ले लिया, परमाणु क्रमांक 10 है। और Na+ ले लिया, परमाणु क्रमांक 11 है। आर्गन ले लिया, परमाणु क्रमांक 18 है। इनमें से देखो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका तो हो गया 1s2, इसका 1s2 2s2 2p6। इसका 11 में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 10 ही रह गया, सेम हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6। अब इसमें देखिए 1s2 0 होता है यहाँ 1, तो यहाँ 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, कैसा हो गया युग्मित। वे परमाणु अणु या आयन जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित पेयर्ड होते हैं उन्हें हम प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। इनमें से देखो किसी का ही बनाएंगे 2p6, p के लिए हम कक्षक बना देंगे यहाँ पर 3 0 -1 +1। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए युग्मित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं इसमें, तो वे परमाणु अणु या आयन जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित या पेयर्ड होते हैं उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई होगी आपकी। वे परमाणु अणु या आयन जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित पेयर्ड होते हैं उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित रिपेल्ड होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे अगली, सम इलेक्ट्रॉनिक। इंग्लिश में कहते हैं इसको आइसो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, समझ लें इसको।
जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। देखिए फिर सुनिए एक बार, जिन परमाणुओं अणुओं या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान या सेम होते हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज लगा दिए, फ्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज, नियॉन पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे प्लस चार्ज, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज। परमाणु क्रमांक देखिए इसका 8, 9, 10, 11, 12। इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 + 2 = 10, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसका देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा 9 + 1 = 10। इसका तो है ही यहाँ कितना है, 10 है इसका देखिए 11 - 1 = 10 और इसका हो जाएगा 12 - 2 = 10। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 सबके सेम आ जाएंगे। तो परिभाषा थी, वे परमाणु अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं और सम इलेक्ट्रॉनिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सबके समान होते हैं। सारे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। और भी फॉर एग्जांपल ढेर सारे इसके, फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखिए यहाँ आपका हो जाएगा Cl पे नेगेटिव चार्ज, परमाणु क्रमांक 17 है, आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज 19, कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज, परमाणु क्रमांक 20। इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सब में आएंगे 20 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। 20 के 18 इलेक्ट्रॉन, 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। इसके तो 18 हैं, 19 में से 1 निकाल दो, प्लस 4 लगा, इसमें भी 18 रह गए। 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, इसमें भी 18 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो वे परमाणु अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो सबके समान या सेम होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए वैलेंस सेल, संयोजी कोष या संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी तत्व या परमाणु के बाह्य कोष को संयोजी कोष तथा बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूं Na, परमाणु क्रमांक 11। तो देखिए कोष और उपकोष, सेल और सबसेल, 1 2 3 4, S sp spd spdf
देखो यहाँ 2 2 4 6 10 और 1 11। अब 11 में इलेक्ट्रॉन गया तीसरे कोष में। तो किसी तत्व या परमाणु के बाह्य कोष को संयोजी कोष, तो संयोजी कोष बराबर हो गया 3 और संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 1। बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी तरह देखो Cl परमाणु क्रमांक 17 कोष और कोष, देखिए 1 2 3 4 S Sp Spd Spdf 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। और इसमें भी देखो संयोजी कोष बराबर 3 और संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 7। बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन 5 और 2 7। परिभाषा थी इसकी, किसी तत्व या परमाणु के बाह्य कोष को संयोजी कोष, बाह्य कोष में किसी बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है अंतिम कोष है, किसी तत्व या परमाणु के बाह्य कोष को संयोजी कोष तथा बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। किसी तत्व या परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाएंगे तो ये रासायनिक बंध बनाने में भाग लेंगे। जैसे मान के चलो Na और Cl, सोडियम क्लोराइड नमक कहते हैं। क्लोरीन के बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेंगे। और सोडियम के बाह्य कोष में 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ दर्शा दिया। और प्रत्येक तत्व को अक्रिय गैस संरचना अष्टक संरचना प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जिस तत्व के बाह्य कोष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आसानी से त्याग करके धनायन बना लेते हैं, और जिनके भी 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है 4 की, तो वो साझा करके या ग्रेड करके अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसके बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन कितने की आवश्यकता है? 1 की है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रेड कर लेगा, ग्रेड करता उस पर नेगेटिव चार्ज, त्यागता उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस। इससे डेफिनेशन एक बार, किसी तत्व या परमाणु के बाह्य कोष को संयोजी कोष तथा बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रासायनिक बंध बनाने में, केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। आज डेफिनेशन आपकी हमने पढ़ाई पहले अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और सम इलेक्ट्रॉनिक और संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, पढ़ने का केमिस्ट्री का तरीका होता है, आप लोग वीडियो देखते समय उसके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में उसको रिटन में रफ कॉपी पर बार बार इनको रिपीट करके देखें, सीखें इनको, तब केमिस्ट्री समझ में आएगी। कोई भी रिएक्शन है, फॉर्मूला है, उसको याद करिए, रिएक्शन को कई बार लिख के रिटन में देखिए, तब जाकर के समझ में आती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।